Hello, Bacho. Let's read it again. Question. The question says a particle moves along an arc of circle of radius capital R. Its velocity depends upon the distance covered as v equals to a under root s, where a is a constant. Then the angle alpha between the vector of total acceleration and the vector of velocity as a function of s will be. Option A given at tan alpha equals to r by 2s. Option B tan alpha equals to 2s by r. Option C given at tan alpha equals to 2r by s. Option D given at tan alpha equals to s by 2r. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट we will be using is the concept of circular motion, and to be precise we will be dealing with the dynamics of circular motion. So यहाँ पे अगर हम बात करें, let's suppose we have a body जो कि एक circular part में revolve कर रही है. So let's suppose at any instant particle कहीं यहाँ था, ठीक है, फिर कुछ देर बाद particle Q पे पहुंच गया, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि सिंस इट इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं ये हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिए पी और क्यू के. सो वी नो के जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके पास दो एक्सेलरेशंस होते हैं, ठीक है. दैट इज वन इज द लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, राइट. अनदर इज द रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो कि अलोंग द रेडियस एक्ट करता है, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो सो ए टी की वैल्यू जीरो होती है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर एग्जिस्ट टू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड रेडियल. सो ये दोनों इस तरीके से वी हैव शोन, वन अलोंग टेंजेंट वन अलोंग रेडियस. सो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन आता है इट इज नथिंग बट वेक्टर सम करना है बेसिकली ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है ना. तो ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने ए नेट का. अब यूजिंग दिस विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे अगर हम इसको सिचुएशन को ड्रॉ करें, सो दिस इज द आर्क इन विच द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग. सो यहाँ पे ये उसका मान लेते हैं ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये टेंजेंशियल, ये बेसिकली वेलोसिटी है जिसके अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, राइट. एंड दिस इज ए आर का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है. एंड फर्दर मोर अगर हम देखें तो ध्यान से दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए टी एंड ए आर, दैट इज ए नेट. अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया एंगल पूछा गया अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, यानी कि ये एंगल हमें पूछा गया अल्फा, ठीक है. सो टू कैलकुलेट दिस अल्फा, अब ये सर्कुलर पाथ को हटा देते हैं, ये एंगल अल्फा हमें कैलकुलेट करना है. सो वी कैन से फ्रॉम द फिगर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, tan अल्फा कैन बी रिटन एज ए आर अपॉन ए टी लिखा जा सकता है. अगर हम बात करें ए आर की, ए आर होता है बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर अपॉन आर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा जाए तो इट इज डी वी बाई डी टी, और सिंपली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर अपॉन वी डी वी बाई डी एस भी लिखा जा सकता है. इसको क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है, इसीलिए हमको एक्सेलरेशन ए टी को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है. अब फर्दर इफ वी एनालाइज दिस वी कैन राइट, पहले हम क्या करते हैं ए टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए आर की निकाल लेते हैं पहले. सिंपली ए आर क्या है, वी स्क्वायर बाय आर है, तो वी स्क्वायर हमें गिवन है, सो इट विल बी ए स्क्वायर एस अपॉन आर. ये मिल गया यार, इसको एक्सप्रेशन वन कह देते हैं. ए टी को हम क्या लिख रहे हैं, वी डी वी बाई डी एस, राइट. और v हमारे पास है ए अंडर रूट एस इंटू डी वी बाई डी एस, और यहाँ पे आएगा ए अंडर रूट एस. सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये ए टी की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर और रूट एस का डेरिवेटिव विल बी वन अपॉन टू रूट एस. सो दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है. सो नाउ ए टी भी मिल गया हमें, और वी हैव ए आर ऑल्सो. सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए आर हमें मिला है
ए स्क्वायर एस अपॉन आर इंटू 80 मिला है हमें ए स्क्वायर 2, तो ये 2 पर चला जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी 2s अपॉन आर। सो दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।